अमर शाम तक ऑफिस में काम कर रहा था। उसका काम लगभग खत्म ही हो चुका था और वो घर जाने की तैयारी में था, पर तभी शीना एक फाइल लेकर उसके पास आती है। सर, ये बॉस ने फाइल दी है और बोला है कि ये अकाउंट्स आपको आज ही चेक करके जाने हैं। ठीक है, पर तुम कौन हो? मैंने आज से पहले तुमको इस ऑफिस में नहीं देखा। सर, मेरा नाम शीना है और आज ही मेरी ज्वाइनिंग हुई है। मैं सुबह से उस साइड ही तो बैठी हूँ, शायद आपकी नजर मुझ पर नहीं गई। अमर सर से लेकर पांव तक शीना को बड़े ध्यान से देखता है और मुस्कुराते हुए मन ही मन बोलता है, इतनी खूबसूरत लड़की पर मेरी नजर नहीं पड़ी, ऐसे कैसे हो सकता है? जी सर, आपने कुछ कहा? नहीं, बस मैं तो ये बोल रहा था कि ऑफिस तो बंद करने का टाइम हो गया है और देखो ना, सब लोग भी चले गए हैं। मैं अकेले बैठकर कैसे काम कर पाऊंगा? मैं अभी जाकर बॉस को बोल देता हूँ कि मैं कल सुबह सुबह आकर ये काम निपटा दूंगा। अरे सर, आप अकेले थोड़ी हैं, मैं हूँ ना, मैं भी आपके साथ पूरी रात यहीं रुकूंगी। इतना सुनते ही अमर की आंखें चमक उठती हैं। उसके मन में खुशी की लहरें दौड़ पड़ती हैं, पर वो ये खुशी अपने चेहरे पर जरा भी जाहिर नहीं होने देता और बस हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है, चलो ठीक है। अमर फाइल लेकर अपना काम शुरू कर देता है। अमर का ध्यान काम पर कम शीना पर ज्यादा होता है। वो बार बार शीना की तरफ देख रहा होता है। शीना चुपचाप अपने काम में लगी रहती है, पर करीब 1 बजे शीना का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद शीना उठकर अमर के पास आती है। सर, मैं अपने लिए कॉफी लेने जा रही हूँ, आपके लिए भी लेकर आऊँ? हाँ प्लीज। शीना अंदर कमरे में कॉफी लेने जाती है, पर काफी देर तक वो वापस नहीं आती। अमर बार बार दरवाजे की तरफ देखता है और फिर खुद ही उठकर शीना को देखने चल देता है। शीना कॉफी मशीन की तरफ मुंह करके खड़ी होती है और मशीन से सारी कॉफी नीचे बह रही होती है। अरे शीना, ये देखो, कॉफी का मग कब का भर गया, सारी कॉफी नीचे बह रही है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इतना कहते ही शीना की मुंडी पीछे घूम जाती है। उसकी आंखों की पुतली सफेद हो चुकी है, उसके दांत बाहर आ चुके हैं और उसके नाखून बड़े हो जाते हैं। अमर इस रूप में शीना को देख पीछे गिर पड़ता है। कौन हो तुम? ध्यान से देखो मुझे, तुम मुझसे पहले भी मिल चुके हो। नहीं, मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिला। शीना उल्टे पांव चलती हुई अमर के सामने आकर बैठ जाती है। अमर की आंखों में बस डर दिखाई दे रहा होता है। देखो, ध्यान से देखो और याद करो कि हम पहले कब मिले थे। हाँ, पहले कभी नहीं मिले। मिले तो हैं, मैं तो तुमको आज तक नहीं भूल पाई, तो तुम मुझे कैसे भूल गए? मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुमको नहीं जानता, आज पहली बार तुमको देखा है। अच्छा, तो याद करो वो रात जब तुम अपने दोस्तों के साथ एक सुनसान सड़क से गुजर रहे थे। सड़क के किनारे एक लड़की ट्रॉली बैग लिए अकेली खड़ी थी, जिसे तुमने गाड़ी में लिफ्ट दी। अकेली लड़की और सुनसान जगह का फायदा उठाकर तुमने उस लड़की के सारे पैसे और गहने लूट लिए। वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही और तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाती रही, पर तुम्हें उस लड़की पर जरा भी तरस नहीं आया। तुमने इतनी बेरहमी से उस लड़की को खाई में फेंक दिया। तुम वो लड़की हो? हाँ, मैं वही लड़की हूँ जिसे तुमने बेरहमी से मार डाला। मैं अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ। पहले मैंने तुम्हारे दोस्त रोहित को मारा, अब तुम्हारी बारी है। मतलब तुमने ही रोहित को मारा है? हाँ, मैंने मारा है उसे, अब तेरी बारी है। अमर बहुत डरा हुआ होता है। वो जल्दी से खड़ा होता है, वहाँ से जान बचाकर भागता है। भाग कहाँ तक भाग सकता है? भाग! रोहित जैसे ही ऑफिस का दरवाजा खोलता है तो नीचे जाने वाले रास्ते के सामने वो लड़की खड़ी हंस रही होती है। रोहित को नीचे जाने का रास्ता नहीं दिखता, इसलिए ऊपर चढ़ जाता है। भाग कितना भाग सकता है? मुझसे बचकर कहीं नहीं जा पाएगा। अमर अपनी पूरी जान लगाकर भागता रहता है और शीना उसके पीछे पीछे चल रही होती है। भागते भागते अमर छत पर पहुंच जाता है।
ऊपर जाकर वो बुरी तरह हांफने लगता है। वो इधर उधर देखता है पर उसे वो लड़की कहीं दिखाई नहीं देती। ये देख अमर की जान में जान आती है। लगता है वो चली गई। हे भगवान, अच्छा हुआ आज आपने मुझे बचा लिया। अमर इतना ही बोलता है कि तभी वो लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और अमर की गर्दन पकड़ लेती है। तुझे क्या लगा मैं चली गई? ऐसे कैसे तुझे जिंदा छोड़कर चली जाऊंगी मैं? मुझे माफ कर दो, मुझे प्लीज माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। किसी की जान लेने की कोई माफी नहीं होती। अब मैं जैसा जैसा बोल रही हूँ वैसा वैसा करता जा, वरना अभी के अभी तुझे यहाँ से धक्का मारकर नीचे फेंक दूंगी। वो लड़की अमर की गर्दन पकड़कर उसे छत से नीचे का नजारा दिखाती है। इतनी ऊंचाई से नीचे झांककर अमर की सांसें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तुम जो बोलोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। बस मुझे नीचे मत फेंकना, नीचे मत फेंकना। चल फिर अपने बाकी के दोनों दोस्तों को फोन कर और अभी के अभी यहाँ बुला। हाँ, मैं अभी बुलाता हूँ। अमर जल्दी से जेब से मोबाइल निकालता है और राहुल को फोन करता है। हेलो राहुल। हाँ, तू कहाँ है अभी? मैं तो घर पर हूँ यार, बोल क्या काम है? भाई मैं ना ऑफिस की छत पर हूँ, तू प्लीज अभी के अभी आजा। अरे तू वहाँ क्या कर रहा है? वो मैं तुझे सब बता दूंगा, तू पहले आ तो सही और प्लीज जल्दी आना। ठीक है, मैं जल्दी से आता हूँ। राहुल अभी आ रहा है। अब दूसरे वाले को भी फोन कर। ठीक है, मैं करता हूँ। अमर अब अपने दूसरे दोस्त मोहित को भी फोन लगाता है। हेलो अमर, क्या हाल है? मोहित यार, मैं अपने ऑफिस की छत पर हूँ, तू जल्दी से आ जा यार। इस वक्त तू वहाँ क्या कर रहा है? हुआ क्या है? भाई तू जल्दी आ जा, बस तू जब यहाँ आएगा तुझे सब पता चल जाएगा। जल्दी आ जा, जल्दी। ठीक है भाई, मैं अभी आता हूँ। अब आएगा मजा, आने दो बाकी दोनों को भी, उसके बाद बताती हूँ मैं सबको। थोड़ी देर बाद राहुल ऑफिस पहुँच जाता है। वो सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा होता है कि उसे सीढ़ियों पर मोहित मिल जाता है। अरे मोहित, तू यहाँ कैसे? अरे मुझे तो अमर का फोन आया था, बड़ा हड़बड़ाया सा लग रहा था और बस उसने बोला कि जल्दी से ऑफिस की छत पर आ जा। अच्छा, उसने मुझे भी यही बोला था। चल यार, जल्दी चलकर देखते हैं आखिर बात क्या है। राहुल और मोहित जैसे ही छत पर पहुंचते हैं और एक लड़की को अमर की गर्दन पकड़े देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अमर? उन दोनों की आवाज सुनकर वो लड़की पलटती है और उसकी शक्ल देखकर राहुल और मोहित की हालत बुरी हो जाती है। ये क्या भला है भाई, भाग यहाँ से। राहुल और मोहित वहां से भागने ही वाले होते हैं कि वो लड़की अमर को साइड में फेंककर उन दोनों की गर्दन पकड़ लेती है। अब तुम दोनों कहीं नहीं जा पाओगे, कहीं भी नहीं। ये सब क्या है अमर? ये सब क्या है? कौन है ये? उससे क्या पूछते हो, मुझसे पूछो। मैं याद दिलाती हूँ कि मैं कौन हूँ। देखो मुझे करीब से और याद करो वो रात जब तुमने मुझे लूट कर खाई में फेंक दिया था और मैं तड़प तड़प कर मर गई। तो तुम वो हाँ, मैं वही हूँ और तुम सबसे एक एक करके अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ। पहले मैंने उस रोहित को मारा, अब मैं एक एक करके तुम तीनों को मार डालूंगी। क्या तूने हमें यहाँ मरने के लिए बुलाया है रोहित? इसने मुझे छत से नीचे लटका रखा था तो मैं क्या करता? वैसे भी जब गलती चारों की थी तो मैं अकेला क्यों मरूं? ये तूने अच्छा नहीं किया। वो लड़की राहुल और मोहित की गर्दन पकड़े होती है और पीछे से अमर भागने की फिर से कोशिश करते हैं। जैसे ही उस लड़की को भनक लगती है कि अमर उसके पीछे से भागने की कोशिश कर रहा है, वो राहुल को 20वीं मंजिल से नीचे फेंक देती है। ये देख अमर वहीं के वहीं रुक जाता है। ये तुमने क्या किया? वो तो मर गया होगा। वो तो मर गया। अब ये बताओ कि तुम दोनों में से पहले किसको मारूं, तुझे या फिर तेरे दोस्त को?
मेरे घर में बस मेरी एक बूढ़ी माँ है। मैं मर गया तो उसका क्या होगा? झूठ बोल रहा है ये। इसके माँ और बाप दोनों जिंदा है और दोनों इससे बहुत दुखी है। मैं हूँ अकेला तो। मेरी बस एक बहन है जिसकी मुझे अभी शादी भी करनी है। इसकी बहन की शादी तो कब की हो गई। ये झूठ बोल रहा है। ये तो अकेला रहता है, अकेला। तो दोनों मेरे साथ चाल चलने की कोशिश कर रहे हो। बहुत तेज, पर कुछ भी कर लो, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। देखो, इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं था। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तो एक काम कर, अपने इस दोस्त को तू अपने हाथों से मार डाल और फिर मैं तुझे छोड़ दूंगी। क्या 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 सच में? फिर तुम मुझे जाने दोगी ना? जाने दोगी ना मुझे? हाँ, बिल्कुल जाने दूंगी। तू पागल हो गया क्या? तू मुझे मारेगा क्या? हाँ तो अपनी जान बचाने के लिए इस वक्त मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अमर अपनी जान बचाने के लिए मोहित को छत से नीचे फेंक ही देता है। वो लड़की मुस्कुराती हुई दूर से ही ये तमाशा देख रही होती है। मैंने फेंक दिया उसे। अब मुझे जाने दोगी ना? हाँ, तुम आजाद हो। जाओ। अमर बड़ी खुशी खुशी सीढ़ियों से नीचे भागने लगता है, पर जैसे ही वो नीचे पहुंचता है पुलिस उसे पकड़ लेती है। अरे मैंने क्या किया है? ये बता, तू इस अकेली बिल्डिंग में ऊपर से कहां से चला आ रहा है? और ये तेरे आने से पहले इन दोनों लड़कों को किसी ने ऊपर से धक्का दिया है। कौन है ये? जानता है तू इनको या नहीं? राहुल उन दोनों को पहचानने से साफ मना कर देता है और यहीं वो और ज्यादा फंस जाता है। पूछताछ में पता चलता है कि वो अमर के ही दोस्त होते हैं और अमर ने दोनों को एक ही टाइम पर फोन करके बुलाया होता है। उस रात अमर बिना वजह ऑफिस में अकेला भी रुका होता है और बस इन सब से ये साबित हो जाता है कि अमर ने दोनों दोस्तों को छत पर बुलाकर उन्हें ऊपर से धक्का देकर मार डाला, जिसके लिए उसे फांसी की सजा होती है और वो हर दिन अपने मरने का इंतजार करता रहता है। वो लड़की आखिरकार उन चारों लड़कों से अपनी मौत का बदला ले ही लेती है और तब जाकर उसकी आत्मा को शांति मिलती है।